Welcome back to our channel, and today we are here at CP, and we are basically covering and taking opinions of people on increasing rape cases. And I have once again, yes, I have Shruti with me. Hi Shreya, hi everyone, and we'll be covering the perspective of people, like what they think, and is there any change in their thinking for the rape cases happening in our country. So let's see. Yeah. तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। बलविंदर सिंह। ओके, सो मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इतने रेप केसेस हर रोज हम सुनते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? ये हमारा जो प्रोफेशन है, जो हमारी पुलिस है, इतनी कमजोर है, जो ये कांड होते हैं। अगर इसको हम स्ट्रिक्टली करें तो एक भी रेप नहीं होगा, इसकी सजा इतनी खतरनाक होनी चाहिए, उनको शूट ऑर्डर कर देना चाहिए। जो बाहर कंट्री के हिसाब से जो रेप नहीं होते, जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रेप्स होते हैं। अगर हम जैसे अभी सबसे रीसेंट जो हाथरस रेप केस हमने सुना, कितना शॉकिंग है ये देखना कि इतनी बुरी तरीके से, अभी अगेन उसका भी क्या एंड है वो हमें नहीं पता, बट स्टिल इतना तो हमें दिख ही रहा है कि पुलिस की तरफ से भी काफी लापरवाही थी। एंड मोर ओवर जैसे वहां पे सिचुएशन है, विक्टिम के पेरेंट्स से भी बात नहीं करने दे रहे हैं। आपने वो चीज़ देखी थी कि मीडिया तक को उन्होंने पूरा गाँव सील कर दिया था, मीडिया तक को नहीं जाने दिया, और मीडिया के ऊपर भी अटैक किया। मतलब ये पुलिस की कमजोरी है ना ये। Exactly, yeah. There were a lot of women reporters जिन्होंने बोला कि हमारे साथ वहाँ पे उन्होंने हमें हरास करने की कोशिश की, हमसे बात नहीं करने दी। गाड़ी तक तोड़ा गया, उनको पीछे भागा गया, उनको खेत से निकलते बड़ी जान बचा के भागे। तो क्या सेफ है हमारा? पब्लिक सेफ नहीं है, मीडिया सेफ नहीं, तो क्या सेफ है? योगी कहता है कि मैंने क्राइम कम किया है, अब लगता है यूपी में क्राइम कम हुआ है। एग्जैक्टली, वी सी मोर ओवर जितने केसेस हैं, हम उत्तर प्रदेश के ही उसी ड्यूरेशन में ही हमने 3-4 उत्तर प्रदेश के ही हमने केस सुने। तो बट स्टिल मतलब लोगों का ऐसा, लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं मतलब लड़कियों को भी ऐसे ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, उनको देख के बाहर निकलना चाहिए, देर रात तक बाहर नहीं घूमना चाहिए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें सच में मैटर करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे कंट्री, आप हमारी इंडिया छोड़ के बाहर कंट्री हो, क्या उसमें कर लो, उसको देखा जाता है। वहाँ तो इससे भी गंदे कपड़े पहने थे, वहाँ के रेप्स क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, हमारी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है। उनको स्ट्रिक्ट क्या आता है? नोटबंदी करो, ये करो, पब्लिक परेशान करो, उनको ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। हमारी जो बहन बेटियां हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको कोई इज्जत नहीं है। योगी सरकार सबसे गंदा क्राइम चल रहा है वहाँ पर, कहता है मैंने 90% क्राइम खत्म कर दिया। मैं कहता हूँ 50% ज़्यादा क्राइम हो रहा है इस टाइम वहाँ पर। मतलब बात बस यही आ जाती है समवेयर और दी अदर की पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो इधर इट शुड बी डेथ पेनल्टी, या इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो जैसे बाहर की जगहों में होती है। आप जितनी बाहर कंट्री, गल्फ कंट्री के देखें, गल्फ कंट्री के सबसे ड्रीम्स हैं, आपने रेप किया आपके हाथ काट दिए, गलत किया आपके पैर काट दिए। ये चीज इतना कुछ आपको बाहर कंट्री में देख सकते हैं। गल्फ कंट्री जितनी गल्फ कंट्री है, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट गल्फ कंट्री के अंदर। क्यों मोमडन को अपनी लड़कियां पसंद है, हमारे हिंदुस्तान को अपनी लड़कियां पसंद नहीं है। ये सिर्फ हमारे गवर्नमेंट कमजोर है ना। तो आप आज कहते हैं आपके लड़कियां रेप करा, जिसने करा उसको 4 को शूट का ऑर्डर दे दो, क्योंकि और क्राइम खत्म नहीं हो। दूसरा बंदा सोचने से पहले सोचेगा, करने से पहले सोचेगा कि मैं ये करूंगा, मुझे मौत मिल सकती है। डर नहीं है, और कोई बात नहीं, पैसा पड़ा नोट कराऊंगा, छूट जाऊंगा। हम आपका पहले नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छा आंटी, जैसे आपको पता ही है कि हमारे देश में बलात्कार के जो केस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्यों हो रहा है ये सब? एक कोई रीजन जो आपको लगता हो कि इस वजह से बलात्कार की वजह से हो रहा है? पुलिस वाले खराब है हमारे यहाँ पे देश में, नहीं अच्छे है पुलिस वाले, सही नहीं है। नहीं तो वो लेडीज की सुनते ही नहीं, हमारे भी नहीं सुनते। इधर हम इतने बुजुर्ग आदमी है, हमारे को भी टॉर्चर करते हैं ना लोग, तो हम कहते हैं तो हमारी भी नहीं सुनते। वो तो हमारे देश की परंपरा में, देश में एक प्रधान हमारे जो है ना, हमारे राजनीतिक सही नहीं है, ऊपर से है ना पुलिस वाले सही नहीं है। वो हम लोगों की लेडीज की कोई केयर नहीं करते हैं। वो पढ़े लिखी होगी तो उससे अच्छी तरह बात करेंगे, और अनपढ़ होगी तो बदतमीजी से बात करते हैं। तो आंटी आपको क्या लगता है कि जैसे क्या कारण है जो कुछ कहते ही नहीं है ना देश? मोदी जी हमारे गुजरात के, फिर भी कुछ नहीं बोलते। तो आपको क्या लगता है कि जो ये सख्ती करनी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए, कानून में सख्ती आनी चाहिए, सबको? हाँ, सबको न्याय मिलना चाहिए, लेडीज को भी जेंट्स को भी, जिसका कसूर हो उसको मिलना चाहिए। अब देखा नहीं आपने कांड हुआ कैसा? अब देखा नहीं, माँ बाप को तो शक्ल भी नहीं दिखाई उन्होंने। गलत बात है ना, हम तो न्यूज में देखते हैं, माँ बाप जिसने पाल पोस के बड़ा करा उसका शक्ल भी नहीं देखे तो क्या करे बताओ? पेट्रोल से जला दिया। तो आपको क्या लगता है इसमें लड़कियों की गलती है कि लड़कों की गलती होती है? लड़कों की है गलती, लड़की की क्या गलती है? बेचारी जाएंगी नहीं, कहीं निकलेंगी नहीं, बाहर नहीं करेगी, प्रधानमंत्री तलक बनती है विदेश में,
इधर भी है, पहले हमारे इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जितने केसेस हो रहे हैं उसमें लड़कियों की कोई गलती नहीं है, सिर्फ लड़कों की वो है? तो कपड़े और कुछ आपको ऐसा नहीं लगता कि कपड़ों का कुछ महत्व? कपड़ा गांव में थोड़ी कपड़े ऐसे पहनती है, गांव में थोड़ी पहनते हैं, शहर में पहनती है। तो शहर की बात अलग है, ये तो कांड तो सब गांव में हो रहे हैं ना। Hi, may I please know your name? समन नागी। Okay, so basically, I just want to hear your opinion on, we see a lot of rape cases happening every day. So what is your opinion or what is your take on that? फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी रेप होते हैं हम लोगों का लॉ बहुत ही बेकार है, जो पहले भी हुए। अगर मैं निर्भय पे भी जाऊं तो तब भी कोई लॉ में कुछ हुआ नहीं, 10-10, 20-20 साल बाद हमारे केसेस जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दुबई भी बहुत बार विजिट कर चुका हूं, दुबई के लॉ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि मतलब अगर एग्जांपल था अगर चोरी करेगा तो हाथ काट दिया जाएगा, तो आप समझ लो आप। तो ऐसे केसेस होने चाहिए। अभी जैसे हम अब ये केसेस जो अब देख रहे हैं, जो लेटेस्ट केस हुआ है उसमें भी कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ पॉलिटिकल अपना एजेंडा बना रहा है लड़की को लेके। बट लड़की की चली गई, लड़की की फैमिली ख़राब हो गई है। तो बेसिकली हम लोगों की सोच बहुत ख़राब है। जितने भी अगर हम बड़े डाउन टू वो लोग हैं कि यार लड़की छोटी ड्रेस में जा रही है, लड़की लेट नाइट आ रही है, भाई ये क्या बात हुई? आज तुम 2020 में खड़े हो, छोटी ड्रेस भी पहन सकती है, लेट भी आ सकती है। तुम ऐसे कहते हो कि मॉडर्न हो गया, हम मॉडर्न इंडिया को कर रहे हैं, मॉडर्न सब कुछ कर रहे हैं, बट अभी भी सोच लोगों की बहुत ही छोटी है। सोच बदलनी पड़ेगी, लॉ चेंज करना पड़ेगा, पुलिस वालों को काम करने का। प्लस जो मोदी जी हमारे बोलते हैं, आ जाते हैं एग्रीकल्चर में इतने पैसे दे रहा हूँ, अभी तक वो रेप के बारे में एक बार भी नहीं आए हैं, उसके लिए भी उनको आना चाहिए। So this is my So yeah, somewhere or the other, the government has to answer. And moreover, you know, there are no strict laws. अभी जैसे हाथरस केस की ही जैसे आपने भी बात की. So again, they have, you know, kind of changed the whole narrative of it. So, but मतलब, do you, मतलब, what do you think? कोई reason अगर आप, मतलब, आपको लगता है कि maybe this is the reason why it is happening, except for the fact that, you know, there is no strict laws, there are no strict punishments. Because वही मैं बोल रहा हूँ कि लॉ कुछ नहीं है, पनिशमेंट कुछ भी नहीं है। अगर तो लॉ स्ट्रांग हो, अगर पनिशमेंट हो भाई कि पता चलेगी यार कि आज ही सजा है उनको, आज ही मिलती है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक भी रेप ना हो। तो अब यही है कि केस चल जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि टेस्ट होंगे, ये होगा। लड़की की सुनी नहीं जाती, लड़कों की ज़्यादा सुनी। मैं भी लड़का हूँ बट लड़कों की ज़्यादा सुनी जाती है कि भाई हुआ है नहीं हुआ, टेस्ट हुए नहीं। उसको लंबा करते करते 8 से 10 साल 20 साल वो लड़की तो चली गई ना। इनको क्या कि 15 से 20 साल की, फिर उसके बाद उनको केस चेंज हो जाता है, बेल मिल जाती है। बेसिकली आपको लॉ और जो बेसिकली बेस जो स्ट्रक्चर है मैं लॉ का, वो चेंज करना पड़ेगा आपको। आप वैसे तो हर चीज़ लेके आ रहे हो, बाहर की मॉडर्नाइज कर रहे हो, इस लॉ को भी आपको चेंज करना पड़ेगा और अपनी माइंड थिंकिंग ठीक करना पड़ेगा, लड़कियों को लेके स्पेशली। So yeah, it's, you know, towards the end, it's something like that, that yes, justice delayed is justice denied. नमस्ते आंटी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम शांति है। अच्छा, तो जैसे आपको पता ही है कि जो बलात्कार के मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि किस वजह से ये बढ़ रहे हैं? इस वजह से यही जो सरकार, जो ये लड़कियों को, जो अभी समाचार हम देखते हैं, हम है अनपढ़ आदमी लेकिन फिर भी टीवी घर में हम समाचार देखते हैं। अभी 2-3 बलात्कार के वो आए हुए हैं उसके अंदर। तो मेरा विचार तो यही है कि जो मिल जाए तो उसको तो बीच चौराहे पे उसको फांसी लगानी चाहिए। जो बलात्कार वाले को बीच चौराहे पे लाके फांसी लगाओ, जो दोबारा किसी लड़की के सामने देख ना पाए, लड़की आज़ादी से घूम पाए, अपनी तरीके से रह पाए लड़की। आपको क्या लगता है कि एक जो मुख्य कारण जो है, जैसे लोग कहते हैं कि लड़कियों की भी गलती होती है, लड़कों की भी गलती होती है, तो आपको क्या लगता है क्या किसकी गलती होती है और किस हद तक किसकी गलती होती है? लड़कों की होती है, लड़कियां की नहीं होती है। जो लड़के होते हैं जो पीछे पड़ते हैं, लड़की अकेलियां होती है, लड़की को मुश्किल है अकेला बाहर निकलना, डरती है लड़कियां कि हम अकेले नहीं जा पाएंगे, हमारे साथ परिवार वाले होंगे जब भी हम जा पाएंगे। डरती है लड़की। लड़के की गलती है, लड़कियों की कोई गलती नहीं है इसके अंदर। So श्रुति, मतलब आई डोंट नो यार, आई यूज्ड टू, यू नो, थिंक कि मे बी लोग ऐसा रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं यार लड़कियों की गलती है, छोटे कपड़े पहनती हैं, और यू नो समवेयर और द अदर दे काइंड ऑफ दे आर इनवाइटिंग दिस रेप कल्चर। पर ऐसा तो लगा नहीं यार बात करके लोगों से। हाँ, इवन आई ऑल्सो थिंक द सेम कि मतलब एक साल में जो हमने पहले वीडियोस वगैरह देखी थी उसमें काफ़ी चेंज आया लोगों की थिंकिंग में। पर्टिकुलरली जो लोग सोचते थे पहले वो हमें देखने को नहीं मिला। हमें सिर्फ यही देखने को मिला कि गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट समवेयर और द अदर, यू नो, गवर्नमेंट हैज टू टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स, मोरओवर पनिशमेंट वाला एंगल जो हमने ज़्यादा देखा। सही बात है। और लड़कों की गलती, लड़कियों की कोई गलती नहीं।
So guys, stay tuned for more such videos and don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.